Okay. Clear now? These points are clear? Can you hear me, all of you? Yes, sir. तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा, velocity time graph and speed time graph. Yes, sir. There is some problem in audio, I think. अभी ठीक है? चलो. Yes. Okay. ये क्वेश्चंस हैं Yes, शर्मा sir. सर के. ये उनका जो है थोड़ा सा बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा मुझे. एंड मैंने उसमें मोबाइल में मार्क किए हुए हैं. तो लेट मी सी तुम लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसमें. ओके, फर्स्ट पेज पर लेट मी आस्क यू व्हिच क्वेश्चन यू आर सपोज्ड टू डू नाउ. सेकंड हो जाएगा बड़े सर्कुलर पाथ. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड reaches the maximum height h when then it returns. Body thrown vertically upward reaches to the maximum height h, then comes back to the initial point. What is the distance covered and what is the displacement? Seventh question. Sir, displacement is 0 and distance is 2h. Okay. Then next one is, what do you understand by the term reference point? क्या होता है reference point? जहां से मेजरमेंट लेते हैं ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग. Point of origin. Point of origin or some other point from where all the that positions are indicated, है ना. जो रेफरेंस पॉइंट है वहां से हम बॉडी के पोजीशंस को, बॉडी के वेलोसिटी को हम इंडिकेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट इट इज मूविंग, है ना. लीनियर मोशन, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन को लीनियर मोशन बोलते हैं. ठीक है. डिफाइन सर्कुलर मोशन विद एग्जांपल, है ना. सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दे दो. चलो, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दो. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और सम बॉय साइक्लिंग इन द सर्कुलर पाथ, है ना, लाइक दिस. ठीक है. उसके बाद मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोशन. मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. क्या क्या बता सकते हैं इसमें? बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना. इट्स पोजीशन विल बी चेंजिंग, इट्स स्पीड विल चेंज, इट्स डिस्प्लेसमेंट में चेंज, है ना. एंड और क्या बताएंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोशन? इट मे हैव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड, है ना. इफ इट इज मूविंग इट विल हैव सर्टेन स्पीड, सर्टेन वेलोसिटी. ठीक है. तो ये क्वेश्चन किए हैं तुम लोगों ने. इनके आंसर सर ने बोला है बिल्कुल सॉल्व करके मंगाने के लिए. तो यू सॉल्व इट एंड सेंड इट. ऑलराइट. ओके सर. छोटे आंसर है, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं. एक साथ बैठेंगे तो काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. एंड देन आई विल चेक इट. डिफरेंशिएट बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. बोलो, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस. Sir, scalar quantity don't have direction, vector quantities have direction. ओके. और अच्छा, all the quantities having direction and magnitude will be vector. सभी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर होती हैं. आंसर इज नो. करंट जो है, करंट इज हैविंग द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, बट इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उनको ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ नहीं लगाना पड़ता है. करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट उसको वेक्टर लॉ से ऐड नहीं करते. दैट इज द एक्सेप्शन. इसीलिए वो वेक्टर नहीं होती करंट. अदर ऑल क्वांटिटीज आर हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ विल बी कॉल्ड वेक्टर्स. इसमें क्या डिफरेंस है? Of course, this all you can do it. इसमें प्रॉब्लम नहीं है. What is the motion? इसका क्या आंसर होगा? What is the
what is the motion if distance time graph is curved? Distance time graph अगर curved है तो कैसा motion होगा? Sir, non-uniform. Non-uniform. ऐसा कुछ होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना? ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लास में. यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं उसको, रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन. All right, Yes, sir. straight line motion or rectilinear motion. What is the motion if the distance time graph is the straight line? मोशन कैसा होता है जब स्ट्रेट लाइन होती है? Sir, uniform. Uniform. यूनिफॉर्म भी हो सकता है. कैन इट बी रेस्ट? कैन इट बी एट रेस्ट? Yes, sir. If Yes, the line is sir. parallel to time axis. रेस्ट वाली भी तो स्ट्रेट लाइन ही है ये. Yes, sir. रेस्ट भी हो सकता है और यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है. दोनों आंसर हो सकते हैं इसके. कार कवर्स a distance of 10 kilometer in 5 minutes. Calculate the speed, average speed, है ना? Calculate the average speed of car in centimeter. ये कर सकते हैं, आसान डायरेक्ट क्वेश्चन है. ओनली थिंग तुम्हें किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके, तो ये कन्वर्ट करके करना पड़ेगा. ऑलरेडी वी हैव डन द क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. 23rd में है ना. 24th, द बस X travels a distance of 100 kilometer in 2 hours, whereas Y travels a distance 165 kilometer in 3 hours. Which is moving faster? Which is moving faster, X or Y? X Sir, ने कितना ट्रेवल Y. की? X की स्पीड कितनी आ रही है? X की स्पीड कितनी आ रही है? 50 kilometers. Sir. Kilometer per. और इसकी मोर देन 50 है ना. 51. ओके, ठीक है. तो दिस इज मोर, वाई इज मोर, है ना. इट इज मोर देन 3 किलोमीटर. ठीक है. तो ये फर्स्ट पेज हो गया. सेकंड पेज में मैंने कुछ मार्क किए हुए हैं नंबर्स, देखते हो वही मैं डिस्कस करूंगा केवल सेकंड पेज वाले. जस्ट देखता हूँ कहाँ पर है सेकंड पेज का. ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन सेकंड पेज पे चलते हैं. Yes, sir. इसकी अच्छी कॉपी नहीं है तुम लोगों के पास. ये फर्स्ट पेज हो गया. ये भी फर्स्ट ही पेज दिख रहा है मुझे. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. लेट मी गो बैक टू द व्हाट्सएप मैसेज में चलते हैं. जस्ट तुम लोगों के पास असाइनमेंट है? अभी तुम्हारे पास असाइनमेंट है क्या? Yes, sir. है. चलो उसके क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर मैं नंबर बता रहा हूँ, बताओ उसकी आंसर. क्वेश्चन नंबर just let me go back to this page only. Question number 26 बताएंगे. हाँ, इसमें आ गया. चलो ठीक है, आ गया हमारे पास 26.
On a 100-kilometer route, bus travels first 30 kilometer per hour, and then how fast, इसमें दिख ही नहीं रहा, तो बहुत सर का वो थोड़ा सा मैंने इधर ट्रांसफर किया ना, इसलिए ब्लड हो गया ऑलरेडी। क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ऑन, जस्ट लेट इट बी ऑन 100-kilometer road, bus travels first 30 kilometer per hour. How fast must the bus travel in the next 70 kilometer so as to average speed becomes 50 for the entire trip? कैसे करेंगे ये? क्वेश्चन नंबर 26। 100 किलोमीटर का रोड है और 30 किलोमीटर फर्स्ट ट्रेवल 30 किलोमीटर, bus travels the first 30 kilometer per hour. How fast the bus travels in the next? On सर 100 कैंपस, देखो इसमें उन्होंने ठीक से दिया नहीं, ऐसा होना चाहिए था। सर वो पहला स्पीड दिया है या फिर डिस्टेंस, वो 30 नहीं किलोमीटर? हाँ, उसमें एक छूट गया। देखो 100 किलोमीटर रोड, बस ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पहले 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है, उसके बाद हाउ फास्ट इट शुड ट्रेवल द नेक्स्ट 70 किलोमीटर सो एज टू ट्रेवल, नहीं, सो दैट एवरेज स्पीड बिकम 50। ठीक है, तो पहले 30 किलोमीटर इट इज ट्रेवलिंग विद 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 70 किलोमीटर में उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड बिकम्स हाउ मच, लास्ट में कितना दिया, जस्ट रीड इट एंड टेल मी हाउ मच वाज देयर। और एवरेज स्पीड 50 होनी चाहिए। 50 होनी चाहिए, sir. है ना। तो हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड का फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन t1। t1 कितना होगा, x1 बाई v1, x2 बाई v2। तो ये 50 होना चाहिए। और डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस तो 30 प्लस 70 100 हो गई ऊपर, नीचे 30 किलोमीटर के लिए ट्रेवलिंग विद 30, रिमेनिंग 70 के लिए कितना v2, तो इट इज कमिंग 50। इधर ले आएंगे इसको, 70 बाई v2, ये 100 है, तो ये कैंसिल हो गया एक में, जस्ट ये आ गया तुम्हारा 2। इफ वी सॉल्व इट, 1 प्लस 70 बाई v2 is equal to 2, 70 by v2 is equal to 1, v2 is equal to 70 kilometer per hour. So something was missing here, तो वो हम लोगों ने 30 ही ले लिया। हो सकता है स्पीड कुछ और हो, यहाँ पे अगर उन्होंने स्पीड कुछ और दी होगी ना तो आंसर कुछ और आएगा, बिकॉज वन लाइन इज मिसिंग, हम लोगों ने थोड़ा सा एज्यूम करके निकाल लिया। ठीक है, गॉट इट। मेथड यही रहेगा, यू फाइंड sir. आउट व्हाट इज द मिसिंग लाइन, then we can again solve। method यही रहेगा, you can solve it, है ना। got it? What about question number 27? car travels at the speed of 40 kilometer per hour for the first 0.5 hours and 20 kilometer for the next 0.3 hours and then 70 kilometer for the next 0.67 hours। what is the average speed? कैसे करेंगे इसको 27 को? तीन पार्ट में जर्नी हो रही है ना, तो टोटल चलो 27 करके बताओ। चलो जस्ट सॉल्व इट एंड लेट मी सी व्हाट इज द आंसर कमिंग। 27 मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ।
Are you there? Can you hear me, all of you? Yes, sir. It was disconnected. Yes, It sir. was disconnected. Just Yes, sir. हाँ एक मिनट. Just we'll within 2 minutes we'll wind up. Just let us complete that question. Yes, sir. ठीक है. तो क्या था क्वेश्चन? वो 3 पार्ट में करनी थी. You can do it now, है ना? All the hint is given to you. हो जाएगा 27, 28. 10 is moving with the uniform speed, covers a distance 150 in 5 seconds. Calculate the speed. ये तो डायरेक्ट ही है. 29 देखते हैं. ये भी डायरेक्ट दिख रहा है हमें. ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके क्लास में. There should not be any problem. 31 देखते. 10 travels 120 kilometer. First 120 kilometer. Track first 30 kilometer at the motion of 30 kilometer per hour. How far must the train travel in next 90 kilometer so that it's average? ये सिमिलर क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर किया ना. ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन? 26 था. क्या था ये? हाँ 26 था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो मैं बात कर रहा हूँ सेम है, वो 31 वाला है. तो यू कैन ट्राई नाउ. 32 यूनिफॉर्म स्पीड इज आल्सो कॉल्ड. ये तो फिर से रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन? स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया ना. 36 व्हाट इज द डिफरेंस टाइप ऑफ द स्पीड्स? कितने टाइप की स्पीड होती है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, है ना? एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड. ये सब अपनी तरफ से तुम्हें बुक फॉलो करो. बुक में दिया है तो उससे लिखो, नहीं तो जस्ट थिंक एंड राइट. क्वेश्चन नंबर 37 हो गया. 37 बताओ. चलो नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम. ओके 37 का आंसर बताएंगे सभी लोग. नेम द इंस्ट्रूमेंट. नहीं एक मिनट सर. 37 रीड इट. Sir, मेरा आंसर speedometer. यस वेरी करेक्ट. स्पीडोमीटर. और जो उसकी जो रीडिंग नोट करता है, किलोमीटर बताता है, वो क्या होता है? ओडोमीटर. ओडोमीटर. यस. बोथ आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट. दोनों एक साथ होते हैं. ये स्पीडोमीटर ऊपर जो तुम्हें नीडल नजर आती है वो स्पीडोमीटर है. उसके नीचे बैकग्राउंड में देखो रीडिंग आती रहती, किलोमीटर्स में डिजिट्स आती रहती. दैट इज द ओडोमीटर. दैट विल इंडिकेट द व्हाट इज कॉल्ड द टोटल किलोमीटर कवर्ड बाय द व्हीकल. ठीक है. तो दिस इज द क्वेश्चन डन. एंड देन 38 is the direction of velocity is same as that the direction of displacement? Yes, sir. Yes, sir. No. वेलोसिटी तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. सपोज तुम लोग सेमी सर्कुलर पाथ पे, सम पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सेमी सर्कुलर पाथ, है ना? तो उसकी जो अगर कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ के लिए उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डायमीटर के अलग होगी. बट वेलोसिटी के जो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग है. द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी कर लो इसको, फिर मेक इट एवरेज वेलोसिटी. आई टोल्ड यू velocity and average velocity both are different things. Velocity means instantaneous velocity at one point of time. तो उसको कट करके एवरेज वेलोसिटी के सामने एवरेज वेलोसिटी कर लो, मेक इट एवरेज वेलोसिटी. could you get me? मैंने क्या बताया? सेमी सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट जा रहा है तो एवरी मोमेंट उसकी जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है ना? एवरी मोमेंट. बट एवरेज वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है. तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. दिस इज नॉट टेक्निकली करेक्ट क्वेश्चन. तो एवरेज वेलोसिटी कर लेंगे तो दिस इज 100% करेक्ट क्वेश्चन. राइट? समझ में आ गया डिफरेंस? ओके Yes, आगे sir. देखते. Yes, sir.
we'll wind up in next 2-3 minutes. Just थोड़ा सा ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं ना. तो उसके बाद जो है 42 man is running in the circular path with the constant speed will have the uniform or non-uniform. Uniform velocity है कि non-uniform velocity है when is running on the circular path. Very correct. Non-uniform. Direction of speed is changing. I mean velocity की direction change हो रही है. Non-uniform में. 46 question. When the acceleration is taken positive and negative, it's up to us. We can decide the direction. But अगर तुम्हें ऐसा लिखना है, बस थोड़ा सा तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो जब क्या लिखेंगे आंसर इसका बोलो. व्हाट आंसर वी शुड राइट. एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब लेंगे? जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में है. नेगेटिव कब लेंगे? जब वेलोसिटी के अपोजिट है. अदरवाइज इट कैन बी टेकन एनी डायरेक्शन, कैन बी टेकन पॉजिटिव नेगेटिव. अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोगों ने नेगेटिव ली थी पहले, बाद में पॉजिटिव ले ली थी. इट्स अप टू अस. व्हाट विल बी द acceleration if the change in velocity of a next question at 48th. What will be the acceleration if the change in the velocity of an object is 0? Bolo, what will be the acceleration if change in velocity is 0? 48. 0. Acceleration is 0. No acceleration. ठीक है. और 52. अच्छा 51 का क्या आंसर होगा? हाउ द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज डिनोटेड. दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी क्लियर. नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्ड नहीं, इसको नेगेटिव. ओके, दिस क्वेश्चन इज थोड़ा एम्बिगुअस है. व्हाट इज योर आंसर बताओ. डिनोटेड मतलब उसको कैसे डिनोट करेंगे? अच्छा ये बताओ चलो, कैन द नेगेटिव एक्सेलरेशन इंक्रीज द स्पीड? Yes, sir. Yes. अगर Sir, you told. अगर हाँ, I told you already है ना. तो यहाँ पे क्लियर नहीं है क्वेश्चन. what do they want to ask in this question? क्योंकि वो 10th का थोड़ा सा वो बुक में कुछ लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दिया होगा क्वेश्चन. चलो ठीक है. I am telling you that all the possible answers I am explaining you. Just you can write in your own way. What do you 52? Okay, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Sir, अच्छा, a ठीक है. problem with your screen. हाँ, problem with the screen is there. Okay, just a minute. Just a minute. But I can see. I have the. Okay, I am reading it on the cell phone. तुम्हारे पास है ना, सबके पास? All of you have that? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, फिर देखता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं तो फिर विल कंटिन्यू विद दैट. ओके ठीक है. नाउ दिस पेज विल कंप्लीट, देन विल वाइंड अप. तो कहाँ पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 52. What do you understand by the term positive acceleration? Give an example. Okay, जिधर velocity है, car driving in the forward direction will have positive acceleration, positive velocity. So that you can write it, no problem. What is meant by independent variables and जो दूसरे पे depend नहीं करते? Question number 56. Mention the significance of graph. Significance of graph में क्या लिखेंगे बताओ? Think and tell me in the next class. 57. How do you calculate the velocity from distance time graph? Distance time velocity की जगह speed कर लो. Speed से distance time graph. Make it speed. ठीक है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप से. स्लोप पता है तुम लोगों को? ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कर लेंगे. उसको स्लोप बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो रेशियो होगा परपेंडिकुलर एंड बेस. परपेंडिकुलर पे हम डिस्टेंस ले लेंगे,
और बेस पे हम लोग जो है एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेंगे, उसका रेशियो जो होगा उससे निकालेंगे। व्हाट आर द, समझ में आया ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया 57? ओके देखो, तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया ये क्वेश्चन? ये ट्राई किया कि नहीं? सर ने बोला है करने के लिए? देखो तो ऐसा कुछ है ना 57 में, हाउ डू यू कैलकुलेट द वेलोसिटी? वेलोसिटी की जगह स्पीड करेंगे बिकॉज डिस्प्लेस डिस्टेंस है ना, तो उससे स्पीड मिलेगा। इसका वो निकाल लो ऐसा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, ये टाइम देगा। तो टेन थीटा से, टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, यू नो दिस, एक्स अपॉन टी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? विल गेट द स्पीड, नॉट वेलोसिटी। बट अगर वन स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्पीड भी मिल जाएगी, है ना। बट प्रॉपरली हमें स्पीड ही बोलना चाहिए बिकॉज डिस्टेंस दिया हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो वेलोसिटी लिखते। चलो 58, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द काइनेमेटिक ग्राफ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक? Kinematic is the branch of the science which deals with the motion without considering the causes of motion. अभी जो हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स मीन्स without causes of motion, without that motion without its causes. Study of motion without its causes. ठीक है, मतलब फोर्स के बारे में, विदाउट स्टडिंग द फोर्स वी आर सीइंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो दैट इज विल बी डिफरेंट ब्रांच। तो ये काइनेमेटिक्स मींस, तो ये जो अपने क्या कहा गया क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेमेटिक ग्राफ्स, ये एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, दीज आर कॉल्ड काइनेमेटिक्स ग्राफ। ठीक है, दैट्स ऑल आई थिंक। इस पेज पे 63rd में क्या दिया है? If the slope of displacement time graph, if the slope of displacement time graph when the body is, नहीं, if नहीं होना चाहिए। What is the slope of the displacement time graph if the slope of the displacement time graph changes in non-uniform motion? हाँ देखो, slope क्या होता है मैंने बताया ना, slope देखो, do we have the place here? slope इसको बोलते हैं, देखो ये जो एंगल है ना, इसका tan थीटा जो होता है उसको स्लोप बोलते हैं, क्योंकि वर्ड यूज किया है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में। स्लोप क्या, देखो, व्हेन वी इंक्रीज द हाइट, व्हेन वी चेंज द हाइट एंड दिस बेस, तो ये एंगल चेंज होता है इसका। ये स्लोप, अगर तुम नॉर्मल देखो, नॉर्मल लैंग्वेज में दिस लाइन इज स्लोपी लाइन है ना, इसको बोलते हैं ना इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड प्लेन स्लोप होता है ना। बट उसका मेजरमेंट क्या होता है मैथ्स में? tan थीटा होता है। स्लोप को हम एंगल नहीं बोलते, tan थीटा बोलते हैं। tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप। ये पता है तुम लोग को? बताएंगे? आर यू देयर? Yes, sir. यू आर देयर। तो स्लोप को मैथमेटिकल लैंग्वेज में tan थीटा बोला जाता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाय x। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप चेंज होता है। The slope of the displacement time graph will change when the body is in non-uniform motion. Uniform motion में constant रहेगा, ये x है, ये t है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो कांस्टेंट रहेगा। सॉरी, यहाँ पर देखो x लिया है, x मतलब यहाँ पे क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर हमें फिर चेंज करना पड़ेगा, ये x एंड y नहीं रखना पड़ेगा, इसको हम p एंड q ले लेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में ये बता दूंगा। ठीक है, नाउ आई एम आल्सो गेटिंग लेट फॉर अदर क्लास। ठीक है,
I will give you the notes about the slope. What is the meaning of slope? ठीक है. Yes, sir. तो kinematics का समझ में आ गया था. It is the motion without the considering the causes of motion, without forces. Study of the motion without the forces. That's all from my side now. If you have any difficulty, just you ask. Otherwise, we'll continue in the next class. We'll No, finish sir. this. No difficulty. चलो फिर No, wind up sir. करते हैं. Okay, Yes, thank sir. you very much. चलो, Thank you, thanks a sir. lot. Thank you, sir. Bye. Okay, Bye, sir. Bye, Thank you, bye. sir. Bye. bye. Okay, thank you. Sir, Thanks to all of you. sir, हाँ बोलिए. हाँ, sir, yes. for assignment, should we make another copy? For this assignment, that Yes, sir. हाँ, keep it separate. इसको अलग से करके और सर को भी देखना है. सर ने भी बोला है ये up to date होना चाहिए. Separate रखो. फिर you can just Okay. show me also और सर को भी दिखाएंगे हम लोग solve करके. Okay. और जो क्वेश्चन नहीं होते वो हमें स्पेसिफिकली बता देना. We'll discuss in the class. Keep trying, Okay. keep solving whatever hint is given उनको कर लो. फिर भी जो नहीं हो रहा we'll discuss in the class. All right. Okay. चलो, Yes, thank sir. you very much. Okay. Bye, Okay. sir. Bye.